हम देखते हैं कि एक लड़की जो दुल्हन के लिबास में तैयार हो रही है वो अपने फोन की तरफ देखती है। कुछ तो बात है जो उसे सता रही है। वहीं दूसरी ओर एक लड़का इसी लड़की की फोटो को अपने फोन में देख रहा है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। यहाँ शादी शुरू हो चुकी है और हीरो अपनी कार भगा रहा है। प्रीस्ट जैसे ही कहता है कि क्या आप लुइस को अपना पति मानती है, बैंग एक आवाज आती है और हीरो कहता है रुको, तुम इससे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। ये कहकर वो दुल्हन को वहां से भगाकर ले जाता है। हर कोई खुश लग रहा है, जैसे दो प्यार करने वाले मिल गए हो, सिवाय एक शख्स के। अरे रुकिए, ये तो हमारी फिल्म का एक्चुअल हीरो है। लुइस अपनी शादी में अकेले ही बैठकर खाना खा रहा है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि वो कभी भी टेरेसा को पसंद नहीं करती थी। लुइस की माँ मरी उससे कहती है कि अगर उसने एडवांस पेमेंट ना करा होता तो कुछ पैसे बच जाते। तभी लुइस के पिता उसे याद दिलाते हैं कि ये सब खर्चे तो ठीक है, पर उसके हनीमून का भी एडवांस पेमेंट हो चुका है और वो इन सब से कई ज्यादा है। मरी लुइस के साथ ट्रैवल एजेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रिफंड दे दे और समझाती है कि कैसे लुइस की बीवी उसे शादी के दिन छोड़कर भाग गई। पर ट्रैवल एजेंट उन्हें समझाता है कि ये एक नॉन रिफंडेबल पैकेज है। मरी ट्रैवल एजेंट से कहती है कि अगर लुइस अकेला गया तो वहां खुदकुशी कर लेगा। ट्रैवल एजेंट एक सुझाव देता है कि मरी अपने बेटे के साथ हनीमून पर चली जाए। पहले तो मैरी नहीं मानती है, पर जब ट्रैवल एजेंट मॉरिशस के हसीन नजारों की बातें करता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। मरी लुइस को मनाने की कोशिश करती है और समझाती है कि ये ट्रिप उसे टेरेसा के सदमे से बाहर निकाल देगी और लुइस को बिल्कुल इसी ट्रिप की जरूरत है। खूबसूरत नजारे, सूरज की रोशनी और विटामिन डी। लुइस ये सारी बातों को नहीं मानना चाहता और तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी माँ इसलिए इतनी एक्साइटेड है क्योंकि वो लोग कभी हनीमून पर नहीं गए थे। लुइस ये सुनकर दंग रह जाता है। अगले दिन जब ऑफिस में लुइस की दोस्त उसे हौसला देने आती है तो वो उसी पर लाइन मारने लगता है और सारा ऑफिस उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। वो रात में सो नहीं पाता और अपनी एक्स को कॉल करने लगता है। फोन स्विच ऑफ आने पर वो अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि वो इस हॉलिडे ट्रिप के लिए तैयार है। फ्लाइट में चढ़ते ही लुइस को अपने पास कपल ही कपल नजर आते हैं। वो एक लड़की की ओर देखता है, तभी उसकी माँ उसे बुला लेती है। लुइस समझ चुका है कि आगे की ट्रिप कैसी होगी। होटल पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट लुइस और मरी को कपल समझ लेती है और कहती है कि इस ट्रिप का सारा पैकेज एक हनीमून कपल के लिए वैलिड है। मरी इस हॉलिडे के लिए इतनी एक्साइटेड है कि वो रिसेप्शनिस्ट से ये सच छुपाती है कि लुइस और मरी एक कपल नहीं बल्कि माँ और बेटे हैं। लुइस रूम को देखकर कहता है कि ये रूम बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और उसे थोड़ा कम रोमांटिक चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस आइलैंड पर सारे रूम बुक्ड है और ये हर साल की कहानी है। पिछले साल एक कपल ने उनसे झूठ बोलकर रूम लिया था तो उसने उन्हें होटल से निकाल दिया और यही होटल की पॉलिसी है। लुइस इस सिचुएशन से खुश नहीं है और वो झूठ नहीं बोलना चाहता, पर जब वो अपने रूम से व्यू देखता है तो अपना इरादा बदल देता है। मरी तो जैसे रुकने को तैयार ही नहीं है। वो आते ही होटल के बार में चली जाती है जहां उसे अरमांडो नाम का एक आदमी मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वही लुइस आ जाता है और मरी लुइस से कहती है कि वो इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड है। लुइस कहता है कि उसे ये ट्रिप अपने आप को समझने का मौका है, बल्कि वो अकेले रहना चाहता है। मरी उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर चलेगा तो वो उसे आगे की ट्रिप में अकेला छोड़ देगी। लुइस शर्त मान लेता है, पर अगले दिन जब एक पुरानी बस देखता है तो उसका मन बदल जाता है। पर तभी एक खूबसूरत लड़की इस बस में से बाहर निकलती है। ये सारा है और लुइस सारा को पहली बार देखते ही उस पर अपना दिल फेंक बैठता है। इस ट्रिप पर वो अपनी माँ को पीछे छोड़कर सारा से बात करने जाता है। लुइस सारा से कहता है कि वो अपनी माँ के साथ इस ट्रिप पर आया है, ना कि किसी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ, ताकि सारा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सारा उसे स्माइल देती है और कहती है क्या उसे रम पसंद है, क्योंकि अगला स्टॉप रम टेस्टिंग है। मरी बाइक पर ठीक से सेटल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लुइस और मरी बाकी के ग्रुप से पीछे छूट जाते हैं और वो दोनों एक लोकल बार में आ पहुंचते हैं, ये सोचकर कि ये वही बार है जहां सारा उन्हें लेकर आने वाली थी। मरी 4 ग्लास रम पी लेती है, ये सोचकर कि सब कुछ ट्रिप में पेड है। जब वेटर पैसे मांगता है तो वो कहते हैं कि हम ग्रुप के साथ हैं और पैसे वही देंगे। इस पर सारे बार के लोकल लोग नाराज हो जाते हैं और लुइस को ड्रिंक्स की कीमत से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। शाम में जब मरी रिसेप्शनिस्ट को अपनी ओर आता हुआ देखती है तो वो लुइस को किस कर लेती है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि कुछ देर में यहाँ पर एक कपल गेम शुरू होने वाला है और जीतने वाले को अंडर वाटर ट्रिप मिलेगी। गेम में उन्हें पपाया एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में बास्केट्स में डालने होंगे बिना उसे हाथ लगाए। ये एक अजीब सा गेम है, पर मरी और लुइस उसे जीत लेते हैं। लुइस अपनी माँ से नाराज है कि उसे हर जगह पर पैम्पर करती है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मरी ये सुनकर नाराज हो जाती है और अपने कमरे से बाहर चली जाती है। तभी उसे अरमांडो आकर मिलता है और वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है
और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज क्लिक करने आया है। अरमांडो फ्रेंच में बातें कर मरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बारटेंडर आकर कहता है कि होटल में बार बंद करने का वक्त हो गया है और उन्हें यहाँ से जाना होगा। अरमांडो बारटेंडर से अकेले में बात करता है। वहीं लुइस अपनी माँ को ढूंढता हुआ बाहर आता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि उसने उसकी माँ को तो नहीं देखा, पर सारा उसे जरूर ढूंढ रही थी। रिसेप्शनिस्ट लुइस के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करती है और वो उससे कहती है कि ये एक अजीब सा आइलैंड है, यहाँ कपल आते तो एक दूसरे के साथ है पर उन्हें दूसरे लोग पसंद आ जाते हैं। लुइस किसी तरह अपना पीछा छुड़ाकर वहां से निकलता है और सारा के पास आता है। सारा लुइस से माफी मांगती है और वो उसे कहती है उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग कब पीछे छूट गए। पर लुइस बस मुस्कुराता है और वो सारा से मिलकर बहुत ही खुश है। पर उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि वो इस बात को छुपा लेता है कि उसका पेट खराब है। लुइस अपने कमरे में भागकर आता है और रिसेप्शनिस्ट फिर एक बार लुइस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे टॉयलेट जाने नहीं देती। लुइस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रिसेप्शनिस्ट के मुंह पर ही उल्टी कर देता है। और अगली सुबह जब लुइस उठता है तो वो देखता है कि मरी कमरे में नहीं है। अपनी माँ को पूल साइड पर एंजॉय करता हुआ देख उसे एहसास होता है कि उसकी माँ एक जिंदा दिल औरत है। लुइस अपनी माँ से कहता है कि उसे उनकी तरह बनना है। मरी और लुइस बिल्कुल कूल अंदाज में मार्केट जाते हैं। मरी लुइस से कहती है कि वो यहाँ से थोड़ा वीट खरीदेगी। वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें पैसों के बदले एक पैकेट देता है। मरी उसे सूंघकर देखती है और वो लुइस से कहती है कि ये वीट नहीं बल्कि मसालों का पैकेट है। वो घूमकर उस आदमी की तरफ देखते हैं और वो उन्हें अपनी ओर बुलाता है, पर वो आदमी असल में एक पुलिस वाला होता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। मरी और लुइस बहुत ही खराब हालत वाली जेल में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ बंद है। लुइस मरी से कहता है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका हनीमून इस तरह का होगा। मरी लुइस से टेरेसा और उसके रिश्ते की टूटने की वजह जानने की कोशिश करती है। लुइस कहता है कि उन दोनों की सोच काफी अलग थी, पर इस वजह से उनके बीच कभी झगड़े नहीं हुए। मरी उससे पूछती है क्या वो उससे वाकई में शादी करना चाहता था। लुइस कहता है कि उसके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कपल यही करते हैं। मरी उसे बताती है कि शादी हल नहीं होता, बल्कि अपनी प्रॉब्लम से भागकर और कुछ कर लेना कभी हल नहीं होता। लुइस कहता है कि उसने अपनी लाइफ में अपने माँ बाप को एक खुश कपल की तरह देखा है। मरी लुइस से कहती है कि उनकी शादी भी एक धोखा है। शादी से पहले वो सब कुछ करते थे, डांसिंग, हॉलिडे पर जाना, पर शादी के बाद सब बदल गया। और लुइस के साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि उसने शादी और हनीमून पे चाहे पैसे बर्बाद कर दिए हो, पर वो जिंदगी भर के गम से बच चुका है। तभी पुलिस उन्हें एक कॉल करने की अनुमति देती है, तो वो अरमांडो को कॉल करती है, पर होटल से पता चलता है कि अरमांडो होटल में है ही नहीं। लुइस सारा को कॉल करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों की बेल करा दे। सारा उन दोनों को जेल से बेल करा देती है, पर एक शर्त पर कि वो लुइस को बोट पर बांधकर पानी में खींचेगी। मरी और सारा खूब एंजॉय करते हैं। मरी लुइस के साथ होटल में डांस करती है और हर कोई उनके परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो जाता है। मरी लुइस को बताती है कि वो ये सब हमेशा से करना चाहती थी। पिछली बार उसने इतना एंजॉय इबीजा में किया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वहीं वो लुइस के पिता से मिली। मरी और लुइस एक गेम खेलते हैं जहां गलत जवाब देने वाले को ड्रिंक पीना होगा। लुइस अब मरी के बारे में बहुत कुछ जानता है और तभी उसे वहां सारा मिलती है और वो उसे एक ट्रिप के लिए इनवाइट करती है। पहले तो लुइस उसे मना कर देता है, ये कहकर कि वो अपनी माँ के साथ अंडर वाटर एक्टिविटी पर जाएगा, पर बाद में वो सारा को आने के लिए हाँ कह देता है। सारा लुइस से कहती है कि वो उसे उसकी माँ के साथ देखकर बहुत ही खुश होती है और बताती है कि काश वो भी अपने परिवार के साथ ऐसे रह पाती, पर वो अपने पिता से नफरत करती है। लुइस और सारा के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर मरी अरमांडो के साथ एक नई दुनिया में है। सारा लुइस को बताती है कि वो कई तरह के लोगों से मिलती है जो उसके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए वो उससे कई सारे झूठ कहते हैं, पर वो ऐसे मर्दों से नफरत करती है। वो उन मर्दों को पसंद करती है जो सच बोलते हैं कि अगर वो किसी लड़की के करीब आना चाहे तो झूठ बोलकर नहीं। लुइस ये सुनकर सारा को किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सारा लुइस को होटल पर ड्रॉप करती है और अरमांडो को लुइस की माँ के साथ देखती है। वो लुइस से कहती है कि ऐसे लोग अमीर औरतों को बेवकूफ बनाकर लूट लेते हैं। लुइस अरमांडो के बारे में और जानने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता सिवाय इसके कि अरमांडो इस होटल में नहीं रहता। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी माँ के पास चला जाता है और कहता है कि वो अरमांडो से दूरियां बनाए, हो सकता है कि वो उन्हें ठग रहा हो। मरी कहती है कि अरमांडो एक अच्छा आदमी है और वो उसके बारे में जानती है और वो उसकी कई सारी अच्छी फोटोज भी खींच रहा है। लुइस कहता है कि ऐसे आदमी जो दिखने में अच्छे हों और एक फोटोग्राफर हो, वो एक बूढ़ी औरत को क्यों लाइन मारेंगे। ये सुनकर मरी नाराज हो जाती है और वहीं कहती है लुइस को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उससे कोई प्यार नहीं करता और शायद इसी घटिया सोच की वजह से उसकी होने वाली वाइफ ने उसे शादी के बीच में छोड़ दिया। ये सुनकर सारा चौंक जाती है।
उसे लगता है कि लुइस भी उन्हीं आदमियों की तरह है जो उसके साथ सोने के लिए अपना सच छुपाते हैं। ये कहकर सारा वहां से चली जाती है। लुइस अपनी माँ से कहता है उन्होंने उसके लिए सब कुछ बिगाड़ दिया और वो अपने पति को धोखा दे रही है। माँ अपने आप को रोक नहीं पाती और लुइस को थप्पड़ लगा देती है। लुइस चौंक जाता है और वहां से निकल जाता है। मरी को अचानक समझ आता है कि उसने ये अच्छा नहीं किया। अपने बेटे को समझाने के लिए वो लुइस के पीछे रूम में आती है। लुइस मरी से बात नहीं करना चाहता और कहता है कि ये ट्रिप उसके लिए था। उसे इस ट्रिप से काफी उम्मीद थी और वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता था। उसके सारे डिसीजंस उसकी माँ ही लेती है या उसकी गर्लफ्रेंड, और अपने आप को बदलना चाहता है। वो दूसरे लड़कों की तरह कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मरी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। लुइस कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता था। शायद इसलिए वो हर लड़की में अपनी माँ को देखता है, ना कि एक पत्नी या गर्लफ्रेंड को। उसके सामने जो लड़की पहले आ जाए वो उसे अपना दिल दे बैठता है। ये कहकर मरी चली जाती है। अगली सुबह मरी अपना लगेज पैक कर रही होती है, तभी कमरे में अरमांडो आ जाता है और उसे कहता है कि वो आज की शाम मरी के साथ बिताना चाहता है। मरी जैसे ही चेंज करने जाती है तभी अरमांडो उसके बैग में कुछ छुपा देता है। लुइस बीच पर अकेला बैठा होता है और उसे एक एडवेंचर कैंप का पैम्पलेट मिलता है, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और सारा को ढूंढने दौड़ता है। सारा लुइस से बात नहीं करना चाहती। लुइस सारा को अपने और ट्रेसी के ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहता है कि शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था और वो नहीं चाहता था कि सारा उसे इस बात पर जज करे। लुइस सारा को कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। सारा कहती है कि लुइस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो किसी का सहारा नहीं बनना चाहती। लुइस सारा से कहता है कि इसका मतलब उसकी माँ उसके बारे में बिल्कुल सही थी। सारा कहती है कि अगर वो वाकई में बदल गया है तो सबसे पहले उसे अपनी माँ को ये बात बतानी चाहिए। लुइस होटल आकर अपनी माँ को ढूंढता है पर वो अपने कमरे में नहीं होती। तभी लुइस को उसके पिता का कॉल आता है। वो उनसे कहता है कि इस ट्रिप ने उसकी माँ को काफी बदल दिया है और वो एक जिंदा दिल मजे करने वाली औरत है और वो अपने आप को भी बदले, और अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो शायद माँ उन्हें एक दिन छोड़ देगी। लुइस अपनी माँ को ढूंढता हुआ रिसेप्शनिस्ट से मिलता है जो उसे बताती है कि उसकी माँ बतासा वेडिंग के लिए एक आदमी के साथ प्राइवेट आइलैंड पर गई है। लुइस को डर है कि कहीं उसकी माँ अरमांडो से शादी ना कर ले। वो बोट लेकर आइलैंड पहुंचता है और शादी को रोकता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ शादी में बस एक गवाह थी, ना कि वो खुद शादी कर रही थी। लुइस सबके सामने एक बार फिर शर्मिंदा हो जाता है। माँ उसे बताती है कि वो अरमांडो से कभी शादी नहीं करती और वो अरमांडो के बारे में सब जानती है कि वो एक ड्रग्स डीलर है और टूरिस्ट के बैग में ड्रग्स स्मगल करता है। अरमांडो लुइस को एक मुक्का मारता है और मरी अपने बेटे को पीटता हुआ देख अरमांडो को पीट देती है और कहती है कि कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता। तभी रिसेप्शनिस्ट ये सुन लेती है और कहती है कि इसका मतलब तुम दोनों कपल नहीं हो। होटल्स के रूल्स के मुताबिक अब तुम दोनों इस होटल में नहीं रह सकते। तभी लुइस सबसे कहता है कि ये सच है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, पर यह भी सच है कि ये मेरा सच्चा प्यार है, मेरी माँ। ये सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है। लुइस और मरी घर वापस लौट जाते हैं और देखते हैं कि लुइस के पिता ने एक ग्रैंड स्वागत कर रखा है और वो मरी को पेरिस की 2 टिकटें भी देते हैं। मरी अपने पति का प्यार और पेरिस की बात से बहुत खुश हो जाती है, पर वो लुइस को अकेला छोड़ने पर सोच में आ जाती है। लुइस मरी से कहता है कि वो इस बार ये खुद करना चाहता है। लुइस अपने अपार्टमेंट में लौटता है, अपने आप को वहां अकेला महसूस करता है। तभी उसे वॉइस मेल पर मरी के बहुत सारे वॉइस इंस्ट्रक्शन सुनाई देते हैं कि उसे अकेले कैसे रहना चाहिए। कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलती और यही थी कहानी अब तक।